So the question is, what is psychology? Now, usually लोगों को पता होता है ये word, the word psychology, पर most of the time या तो उनकी जानकारी अधूरी होती है या फिर गलत। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक क्लियर पिक्चर दे पाऊँ अबाउट साइकोलॉजी, आपको समझा सकूं कि साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इन मेंटल प्रोसेसेस। लेकिन क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन है? तो नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके बहुत सारे एरियाज हैं, जिसमें बहुत सारे सब फील्ड्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जो कि इसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वर्सेटाइल साइंस बनाता है। और साइकोलॉजी के इस नेचर की वजह से, इस कॉम्प्लेक्सिटी, इस वर्सिटिलिटी की वजह से एक ऐसा डेफिनेशन बना पाना जो कि एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो और जिसे सब एक्सेप्ट करें, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वो यही है कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इन मेंटल प्रोसेसेस। एक क्वेश्चन जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को अक्सर सुनने को मिलता है वो ये है कि साइकोलॉजी में पढ़ते क्या है। इस सवाल का सबसे सिंपल जवाब यही होगा कि साइकोलॉजी में हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें बिहेवियर को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करें। हम ऐसे थियरीज, हम ऐसे प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो हर एक बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन, हर एक बिहेवियर का बैकग्राउंड समझने में हमारी मदद करती है। हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो साइंटिफिक तरीके से प्रूव करता है कि बिहेवियर क्यों होता है, कैसा होता है, उसके पीछे कौन से मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, या एक सिचुएशन में हम कैसे काम करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। पर सिंपली अगर आपको समझना हो तो आप ये समझ सकते हैं कि साइकोलॉजी में वी स्टडी बिहेवियर इन मेंटल प्रोसेसेस। जो डेफिनेशन थी साइकोलॉजी की कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इन मेंटल प्रोसेसेस, इसको हम समझने के लिए तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तीन मेजर पार्ट्स: साइंटिफिक स्टडी, बिहेवियर इन मेंटल प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी। क्यों है साइकोलॉजी एक साइंस? साइंस का एक बेसिक फीचर होता है सिस्टम, और साइंस की जैसे ही साइकोलॉजी भी सिस्टमैटिक है। साइकोलॉजी कुछ स्टेप्स फॉलो करता है जो वेल डिफाइंड और प्री एस्टैब्लिश्ड हैं। ये प्रॉब्लम हाइपोथेसिस, उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग और फिर कंक्लूजन तक पहुंचने में विश्वास रखता है। साइकोलॉजी टेस्टेबल है। इसके ऊपर अंधा विश्वास करने की जगह हम इसके थियरीज, इसकी प्रिंसिपल्स, इसके एलिमेंट्स को टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो कितने सही हैं, कितने एक्यूरेट हैं, हमारे लिए यूजफुल हैं कि नहीं हैं, और वो करंट सिनारियो में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। साइकोलॉजी फ्लेक्सिबल है। इसकी थियरीज, इसके रिसर्चेस, इसकी फाइंडिंग्स फ्लेक्सिबल हैं और वो न्यू डिस्कवरीज के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकती हैं। साइकोलॉजी एक बहुत ही एक्सेप्टिंग साइंस है और ये न्यू डिस्कवरीज या सोसाइटी में होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। या हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी उन चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करता है और इस तरीके से साइकोलॉजी उन चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। साइकोलॉजी में हम साइंटिफिक मेजरमेंट्स और प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। हम ऐसे टेस्ट्स और टूल्स यूज़ करते हैं जिन्हें साइंटिफिक देख रेख में और साइंटिफिक नियमों के साथ बनाया जाता है। ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं किसी बिहेवियर या मेंटल प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए। साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग और ऐसे बहुत से साइंटिफिक प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें आप साइकोलॉजी का आधार मान सकते हैं, साइकोलॉजी का बेस मान सकते हैं। मोस्टली साइकोलॉजी को एक सोशल साइंस के कैटेगरी में रखा जाता है,
क्योंकि साइकोलॉजी की बाउंड्रीज प्योर साइंस जितनी स्ट्रिक्ट नहीं है। साइकोलॉजी एक बहुत फ्लेक्सिबल और ओपन साइंस है। ये खुद को चेंजेस के अकॉर्डिंग बहुत इजीली मोल्ड करता रहता है। और साइकोलॉजी का मेन फोकस ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी पर है, इसलिए साइकोलॉजी को एक सोशल साइंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी में हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, या दूसरे वर्ड्स में बोलें तो साइकोलॉजी का फोकस पॉइंट बिहेवियर होता है, मोस्टली ह्यूमन बिहेवियर। वैसे तो साइकोलॉजी में हर किस्म के बिहेवियर की स्टडी की जाती है, हम एनिमल बिहेवियर और प्लांट बिहेवियर की भी स्टडी करते हैं, पर मोस्टली लार्ज पॉपुलेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस करते हैं। और इसका रीज़न ऑब्वियस है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और हम ह्यूमंस से घिरे हुए हैं, तो हम ह्यूमंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। साइकोलॉजी में हम एक बिहेवियर का कॉज, वो कब होगा, वो किस सिचुएशन में ज़्यादा होता है, क्या रीज़न है एक बिहेवियर के घटित होने का, क्या चीज़ें हैं जो एक बिहेवियर को ट्रिगर करती हैं, वो कौन सा सिचुएशन है, वो कौन सा टाइम है जिस समय वो बिहेवियर आपका दिखता है। साइकोलॉजी में इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है, या बिहेवियर से रिलेटेड इन सारे एस्पेक्ट्स को हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट बिहेवियर दोनों पर ध्यान देता है। ओवर्ट बिहेवियर हमारे वो बिहेवियर्स होते हैं जो इजीली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, जिन्हें सामने वाला देखता है। हमारा वो बिहेवियर जो सोसाइटी के सामने आता है या जो किसी और इंसान के सामने आता है, वो ओवर्ट बिहेवियर होता है। और कोवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर्स होते हैं जो सबसे हिडन होते हैं, हमारे अंदर होते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, ये हमारे कोवर्ट बिहेवियर्स होते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं या हमारे अंदर चल रहे होते हैं। और साइकोलॉजी इन दोनों तरीके के बिहेवियर्स पर फोकस करता है, इन दोनों तरीके के बिहेवियर्स को समझने की और पढ़ने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी में हम डिफरेंट सेटिंग्स में बिहेवियर की स्टडी करते हैं। प्राइवेट सेटिंग में जब इंसान अकेला है या घर में है या एक कंफर्टेबल सेटिंग में है, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, या फिर जब इंसान एक सोशल सेटिंग में है, एक ग्रुप में है, किसी पब्लिक प्लेस पर है या अपने वर्क प्लेस पर है, तब उसका बिहेवियर कैसा होगा, क्या चीज़ें हैं जो इन सेटिंग्स में उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो उसे डिफरेंट तरीके से बिहेव करने पर मजबूर कर रही हैं या डिफरेंट बिहेवियर उसका बाहर निकाल रही हैं। साइकोलॉजी इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है और इन सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करता है। और लास्टली हम बात करते हैं साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है इसे जानने में इंटरेस्टेड होता है। ये दिमाग के स्ट्रक्चर से ज़्यादा इसके फंक्शंस के ऊपर फोकस करता है। दिमाग, हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या प्रोसेसेस होता है ब्रेन का, बिहेवियर हमारा कैसे सामने आता है, क्यों सामने आता है। साइकोलॉजी इन चीज़ों का आंसर समझने में इंटरेस्टेड होता है। साइकोलॉजी हमारे थॉट्स, इमोशंस, मेमोरी, सेंसेशन, परसेप्शन, ऐसे मेंटल फंक्शंस को समझने और उन्हें सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्टेड होता है। क्यों होते हैं ये फंक्शंस, कैसे होते हैं ये फंक्शंस, साइकोलॉजी इन क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड होता है। साइकोलॉजी एक बिहेवियर का कॉज जानने में इंटरेस्टेड होता है, और रिसर्चेस से, स्टडीज से ये बात साफ है कि हमारा बिहेवियर जो भी है उसके पीछे एक बायोलॉजिकल बेस होता है। हमारी बायोलॉजी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे बिहेवियर के लिए, इसलिए साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ने और समझने की कोशिश करता है, जिससे कि वो बिहेवियर को और बेहतर तरीके से समझ सके। साइकोलॉजी ह्यूमन रिएक्शंस को समझने के लिए मेंटल प्रोसेसेस को समझना चाहता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के पीछे क्या मेंटल प्रोसेसेस हैं, कैसे हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है, क्या केमिकल रिलीज है, क्या स्टेप्स होते हैं ब्रेन में जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन करते हैं या एक स्टिमुलस के लिए एक पर्टिकुलर रिएक्शन सामने आता है। साइकोलॉजी इन्वायरमेंट और ब्रेन के बीच का कनेक्शन समझने की कोशिश करता है।
हमारे बाहर जो चीज़ है, हमारा इन्वायरमेंट, और हमारे अंदर जो चीज़ है, हमारा ब्रेन, इन दोनों के इंटरैक्शन से हमारा बिहेवियर बनता है। और साइकोलॉजी इस बात को समझते हुए इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी इन्वायरमेंट और ब्रेन के कनेक्शन से बिहेवियर का जो आउटकम है उसे कंट्रोल करने की, उसे चेंज करने की और उसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। तो इन द एंड मैं आपसे फिर से क्वेश्चन पूछूंगी कि व्हाट इज साइकोलॉजी, और होपफुली अगर आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर नहीं थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो अब आप बेटर तरीके से आंसर कर पाएंगे व्हाट इज साइकोलॉजी। अगर अभी तक इस वीडियो की जितनी चीज़ें हैं उन्हें हम कंक्लूड करें पॉइंट्स में, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे। पहला, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज डन इन अ साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर या बिहेवियर की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी में हम बिहेवियर को डिफरेंट एंगल्स से देखते हैं, डिफरेंट सेटिंग्स में देखते हैं, बिहेवियर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी बिहेवियर क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, किस लिए होता है, या फिर सिंपल बोले तो बिहेवियर के कॉज को स्टडी करने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी का फोकस बिहेवियर और उसके कॉज पर होता है। साइकोलॉजी उन मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करता है जो बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो बिहेवियर को कॉज करते हैं, जो बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं, या जिनकी वजह से हमें बिहेवियर्स दिखते हैं। सिंपल भाषा में बोले, सिंपल लाइन में, सिंपलेस्ट लाइन में बोले तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट गोज इन आवर हेड, हर चीज जो हमारे दिमाग में जाती है, जो हमारे अंदर जाती है, हमारा मेंटल प्रोसेसेस जो हमारे दिमाग के अंदर चलते हैं, और हमारा सारा बिहेवियर, चाहे वो किसी भी सेटिंग में हो, चाहे वो कैसा भी बिहेवियर हो, ये सारी चीजें साइकोलॉजी का पार्ट है। ये सारी चीजों पर साइकोलॉजी ध्यान देता है, ये सारी चीजें साइकोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे पेज कनेक्टिंग साइकोलॉजिकली को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अपने सारे सजेशंस, सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।